तो दुनिया में एक और युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ईरान के लिए अगले 24 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपनी सैन्य मौजूदगी तेज कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना के यूएसएस अब्राहम लिंकन एटॉमिक एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ युद्धपोतों का एक विशालकाय बेड़ा ईरान के खिलाफ उतार दिया है, ताकि समंदर के रास्ते बिना मुस्लिम देशों की मदद से ईरान पर हमला किया जा सके। यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिकी नौसेना का एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर वॉरशिप में से एक माना जाता है। इसे साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना किया गया है और ये वही रणनीति मानी जा रही है जो इससे पहले अमेरिका ने वेनेजुएला की घेराबंदी के लिए इस्तेमाल की थी। हालांकि अब तक अमेरिकी अधिकारियों की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इजरायली मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ईरान पूरी तरह घिरता जा रहा है और अमेरिका का ईरान पर हमला तय माना जा रहा है। तो अगले 24 घंटे काफी अहम माने जा रहे हैं। जिस तरह से लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप का बयान और उसके बाद सीधे कार्रवाई की तैयारी हो रही है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि क्या एक और जंग छिड़ सकती है मिडिल ईस्ट में? क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा? हालांकि ये बयान लगातार अमेरिका की तरफ से आ रहा है, लेकिन अभी सिर्फ बयानबाजियों का ही दौर चल रहा है। लेकिन जिस तरह से अब तैयारी की जा रही है और जिस तरह से इजराइल ने दावा किया है कि ईरान घिरता जा रहा है और अमेरिका ईरान को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है, ऐसे में आने वाले 24 घंटे यानी अगले 24 घंटे काफी अहम माने जा रहे हैं। ईरान को घेरने में अमेरिका दरअसल जुटा हुआ है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि जो 24 घंटे अगले 24 घंटे हैं वो काफी अहम माने जा रहे हैं। तो एक तरफ इजरायली मीडिया से दावा कर रहा है कि अमेरिका यूएसएस अब्राहम लिंकन पर तैनात F-35 फाइटर जेट्स के जरिए ईरान पर हमला कर सकता है, तो वहीं ईरान ने भी कड़ा जवाब देने का संकेत दिया है। IRGC का दावा है कि इजरायल के 8 ठिकानों को निशाने पर लेने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं और इजरायल के एयरबेस और मिलिट्री साइट्स अब ईरान की सीधी जद में हैं। और इस बीच सऊदी अरब, कतर और ओमान ट्रंप को मनाने में जुटे हुए हैं और ईरान पर संभावित हमले को टालने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि इससे पूरे क्षेत्र में बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी वैश्विक हालात को लेकर कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बेहद चिंताजनक होती जा रही है। उधर ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच अमेरिका ने कई ईरानी नेताओं और नेटवर्क पर सख्त प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। और ईरान में सत्ता विरोधी उग्र प्रदर्शन की वजह से गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं ईरान के अंदर, जिसकी वजह से वहां पर तनाव है। तो खामनेई सरकार को बाहर से अमेरिका की संभावित सैन्य कार्रवाई का भी डर सता रहा है। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह के हालात ईरान में बने हुए हैं। अमेरिका के साथ तनाव बरकरार रहने की वजह से ईरान ने बिना किसी स्पष्टीकरण के अपने हवाई क्षेत्र को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। ईरान ने भी किसी भी बाहरी हमले का माकूल जवाब देने की धमकी दी है। तो वहीं ईरान का एयर स्पेस बंद होने की वजह से वहां रह रहे भारतीय बुरी तरह फंस गए हैं। हालांकि अब इन भारतीय छात्रों को और जो भारतीय नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें लाने की तैयारी चल रही है और कहा जा रहा है कि पहला विमान आज तेहरान से दिल्ली पहुंच सकता है और इसमें जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा। 6 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लगातार ईरान के अंदर प्रदर्शन जारी है। इस बीच ईरान ने भी अब चेतावनी दी है क्योंकि ईरान पहले ही अपना एयर स्पेस बंद कर चुका है और अमेरिकी हमले का डर भी कहीं ना कहीं ईरान को सता रहा है। अगले 24 घंटे काफी अहम माने जा रहे हैं और जंग की आहट जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था कि
लगातार प्रदर्शन जारी रखें ईरान में और उनके लिए मदद रास्ते में है। इस बयान के बाद कहीं ना कहीं जंग की आहट भी एक तरह से सुनाई दी। हालांकि इस बीच जो भारतीय शहरी फंसे हुए हैं ईरान के अंदर, उन्हें वापस लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो वहीं ईरान के बाद अब इजराइल के भारतीय दूतावास ने भी एडवाइजरी जारी की है। मौजूदा हालात को देखते हुए दूतावास ने इजराइल में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और इजरायली अधिकारियों और होम फ्रंट कमांड के सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी है। साथ ही भारतीय नागरिकों को इजराइल की गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा गया है। इमरजेंसी में भारतीय नागरिक दूतावास की 24 घंटे हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। और इधर गाजियाबाद के मर्चेंट नेवी इंजीनियर केतन मेहता के ईरान में फंसे होने की खबर से परिवार में हड़कंप मचा हुआ है। केतन एमटी ग्लोबल एस जहाज पर 3rd इंजीनियर के पद पर तैनात हैं। परिजनों का दावा है कि ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने जहाज कब्जे में लेकर केतन समेत 16 क्रू मेंबर्स को हिरासत में लिया है। परिवार ने मोदी सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने और केतन मेहता को सुरक्षित देश वापस लाने की मांग की है। मेरा बेटा केतन मेहता मर्चेंट नेवी में दुबई की एक फर्म के अंदर 3rd इंजीनियर के पोस्ट पे काम कर रहा था, जो कि दुबई से ईरान गया था और ईरान से डीजल लेके ये आ रहे थे। लास्ट हमारी 31 दिसंबर को बात हुई है, उसके बाद बात नहीं हुई। लेकिन 6 जनवरी को हमें एक अननोन नंबर से पता लगा कि उसे अरेस्ट कर लिया है। उसके बाद में फिर हमने कांटेक्ट कर रहे, लेकिन कांटेक्ट हो नहीं पा रहा और किसी से हमारी बात भी नहीं हो पा रही। हम ये जानना चाह रहे हैं कि किस उसको जुर्म में अरेस्ट किया है, किस वजह से किया है और कहाँ पर है। हमारी एक बार बात करा दो। और मोदी जी से मेरी विनती है, निवेदन करता हूँ कि मेरे बेटे को सकुशल घर पहुँचाएं।